आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। आप पुराने वीडियो में जो आपने देखी हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर हमने कीवर्ड तक समझ लिया था। अब यहाँ से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। देखिए हमारा न्यू टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने डेफिनेशन सीख ली फंक्शन की, किस प्रकार से डेफिनेशन देते हैं और किस प्रकार से पैरामीटर पास करते हैं। अब हम उसमें थोड़ा और एडवांस वर्जन देखेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन और कितने अच्छे से हम दे सकते हैं। पहले हम ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल देख लेते हैं और इसके बाद हम उसकी फिर थ्योरी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो इसमें से आप है ना जो लोकल वेरिएबल है वो आप पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो फंक्शन बॉडी के अंदर यूज होते हैं और टेम्पररी ध्यान सुनिए, टेम्पररी स्टोर करता है जो, वो कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। लेकिन हमारे जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमारे फंक्शन डेफिनेशन के बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उन्हें वो एरर देते हैं। ठीक है, जो हमारे ओनली फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज होते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे क्योंकि लोकल वेरिएबल तो हम समझ चुके हैं, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल समझ आएगा किस प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है, उसी को देखेंगे, हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फिर आपको समझ आएगा कि देखो लोकल तो हमने पढ़ लिया है, फिर आपको ग्लोबल समझ आएगा ग्लोबल किस प्रकार से यूज होता है। हम फर्स्ट देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं अपना। लर्न डेटा साइंस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, लर्न डेटा साइंस। ये हमने फंक्शन का नाम बनाया, नेम फंक्शन है, इसको डिफाइन किया हमने। इसके लिए हमने लैंग्वेज एक वेरिएबल ले लिया। लैंग्वेज यहाँ पर बताइए क्या है हमारा, LANG क्या है हमारा, लोकल वेरिएबल है हमारा। ये आपको बहुत बार कई बार बता चुके हैं वीडियो में। यदि आपको नहीं पता तो आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। और CRS मतलब कोर्स 1। तो आप बताइए ये भी क्या हमारा CRS, ये भी हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हमने डाटा साइंस लिया। अब हमने एक प्रिंट किया मैसेज टू कोडिंग इन, यहाँ पर डेटा साइंस। ये हमारा ब्रेसेस होता है हमारा, और प्रिंट का टाइप होता है। ठीक है, वी नीड, यहाँ पे आ जाएगा पाइथन, वी नीड पाइथन लैंग्वेज। आप इसे ध्यान से समझिए। मैंने जो ब्रशेस लगाए हैं ना यहाँ पर, फर्स्ट ब्रशेस और सेकंड ब्रशेस, इनमें है ना हमारी लैंग्वेज और हमारा कोर्स स्टोर होगा। देखिए मैंने पर CRS1 दे दिया है और लैंग्वेज दे दिया है, तो पहले हमारा कोर्स जाएगा, तो ऐसा हमारा रिजल्ट आएगा टू डू कोडिंग इन पाइथन। ठीक है, मेन प्रोग्राम में हम इसको कॉल कर लेते हैं। आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। लीजिए जी, हमारा सेव हो गया है यहाँ पर। अब इसे हम रन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर मैंने पाइथन पाथ सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा कि डाटा साइंस आया पहले कोर्स हमारा, फिर हमारी लैंग्वेज इंटर हो गई। ठीक है, हमने जो ब्रेसेस छोड़े थे यहाँ पर, इनमें हमारी वैल्यू पुट हो गई थी कोर्स की और लैंग्वेज की। अब हम एक फंक्शन और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम फंक्शन का नेम चेंज कर देंगे, लर्न AI। ठीक है, और कोर्स 2 डाल दिया हमने। लैंग्वेज तो हमने वही रखी पाइथन, लेकिन हमने कोर्स डाल दिया AI। AI मतलब होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टू डू कोडिंग इन डेटा साइंस वी नीड पाइथन लैंग्वेज, और टू डू कोडिंग इन एआई वी नीड पाइथन लैंग्वेज। अब दोनों में क्या, पाइथन पाइथन कॉमन है दोनों में। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। डेफिनेशन दे रहे हैं एक फंक्शन की ओर। आप यहाँ पर समझिए, जो ब्रशेज यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ये प्रिंट के टाइप होते हैं। इनमें हमारा जो फॉर्मेट के अंदर CRS1 लैंग्वेज है, इनकी वैल्यू 1/1 स्टोर होती है। ये हमने तीसरा स्टोर कर दिया, यहाँ पर लर्न ML लिया हमने, ठीक है। लैंग्वेज कोर्स 3 कर दिया, और सेम वही डेफिनेशन है, और ऐसे हमने कॉल कर लिया। हम धीरे धीरे डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम इसे प्रिंट करा लिया तो हमारा पाइथन लैंग्वेज सेम ही आया, लेकिन हमारा AI MI चेंज होता रहा है। लेकिन हमारा पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है। कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3 हमारा वेरिएबल एक चेंज हो रहा है, लेकिन तीनों में पाइथन कॉमन है। लेकिन जब कॉमन वेरिएबल होता था तो आप क्या करते थे, कौन सा पैरामीटर यूज करते थे आप बताइए। आप जब कॉमन वेरिएबल होता था, मैंने आपको बताया है वीडियो में, बताइए, याद कीजिए आप। यस, अपन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं अपन। लेकिन वहाँ पर क्या डिफरेंस था यहाँ से, वहाँ पर सिमिलर फंक्शन कॉल होता था, मतलब फंक्शन का नाम एक ही था और सिमिलर फंक्शन कॉल होता था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन डेफिनेशन हो या डिफरेंट फंक्शन नेम हो, लेकिन वेरिएबल कॉमन हो। वहाँ पर क्या था, सेम फंक्शन नेम था, ठीक है, सिमिलर फंक्शन कॉल और कॉमन वेरिएबल था, तो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज किया था वहाँ पर, यह थे। और लेकिन यहाँ पर देखिए, डिफरेंट फंक्शन नेम है, देखो 3 नेम है, ठीक है, और लेकिन कॉमन वेरिएबल है पाइथन, तो हम यहाँ पर क्या यूज करें, ग्लोबल वेरिएबल। इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट भी यूज कर सकते थे। अब क्या देखो, सेम चीज़ हम बार बार लिखनी पड़ रही है, तो सेम चीज़ बार बार लिखनी पड़ रही है, तो ये सही कोडिंग नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट बना देंगे हम पाइथन को। देखो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बना दिया, इसको हटा दिया, डिफ़ॉल्ट बना दिया, इसको हटा दिया मैंने, और इसको ब्रैकेट के अंदर डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। क्योंकि हम कॉमन वेरिएबल होता है तो उसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट यूज क्यों नहीं किया, इसकी हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको। देखिए रिजल्ट आ गया हमारा, लेकिन वही काम तो हुआ, हमें तो 3 ही बार लिखना पड़ा पाइथन पाइथन पाइथन। 3 डेफिनेशन दी, तीनों में हमें पाइथन पाइथन लिखना पड़ा, तो मतलब क्या हुआ फिर। तो हम तब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यही होता है हमारा ग्लोबल पैरामीटर, ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ से हमने सबको रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 डेफिनेशन मैंने तीनों में से पाइथन कोर्स अलग कर दिया। मैंने सबसे ऊपर से डिफाइन कर दिया लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन, अब बन गए हमारा LANG मतलब लैंग्वेज, अब बन गए हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर 3 बार के इस प्लेस पर मैंने केवल 1 बार लिखा। अब हम कॉल करते हैं इसे, अब देखिए हमारा आउटपुट तो सेम वही रहा। यह कहलाती है पाइथन की ब्यूटी। इसे हमने केवल 1 बार यूज़ किया, लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन, जबकि डेफिनेशन 3 है, उसके नेम अलग अलग हैं। और हम पहले क्या करते थे कि नेम सेम रहते थे और वेरिएबल भी सेम रहते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन वेरिएबल सेम है, तो हम इसको सबसे ऊपर डिफाइन कर देते हैं। और तब इसे हम कब यूज करेंगे, जब सिमिलर फंक्शन हो। डिफ़ॉल्ट का कब यूज करते हैं, जब सिमिलर फंक्शन नेम हो और कॉमन वेरिएबल हो। और ग्लोबल का कब यूज करते हैं हम, जब डिफरेंट फंक्शन हो और सेम वेरिएबल हो। अब इस ग्लोबल वेरिएबल है जो हमारा, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, मतलब से सबसे ऊपर, डेफिनेशन के सबसे ऊपर, डेफिनेशन के सबसे नीचे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि इसकी प्रोसेस समझते हैं। जब हमारा एग्जीक्यूटिंग लाइन है लैंग्वेज, सबसे पहले हमारा मेमोरी में जाएगा पाइथन, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। पहले क्या मेमोरी अलोकेट होगी, उसमें क्या आ जाएगा, पाइथन, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, ठीक है। डेफिनेशन को क्या करता है, वो मेमोरी को स्टोर कर लेगा, तीनों डेफिनेशन को, ठीक है।
यहाँ पर अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन ओनली केवल डेफिनेशन को माइंड में सेट कर लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही लर्न डेटा साइंस फर्स्ट फंक्शन, तो पीबीएम होता है जो पाइथन वर्चुअल मशीन, वो डेफिनेशन ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जब वो जैसे ही डेफिनेशन ढूंढना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले वो डेफिनेशन 1 में जाएगा। ठीक है, फिर कोर्स 1 बनेगा, डेटा साइंस उसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आया टू कोडिंग इन कोर्स 1। अब यहाँ पर हमारा पहले से डाला हुआ था। अब जैसे ही इसके बाहर आया, तो हमारा कोर्स 1 क्या हुआ, ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा लोकल वेरिएबल है। क्योंकि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 कि हमारा लोकल वेरिएबल है, लेकिन जो लैंग्वेज है हमारा वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन फिर जैसे ही हमने सेकंड फंक्शन कॉल किया, तो अब क्या हुआ कि कोर्स की वैल्यू अभी प्रिंट नहीं होगी। कोर्स 1, कोर्स 2 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर कोर्स 2 लोकल वेरिएबल है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या है, पाइथन है। क्योंकि लोकल वेरिएबल के साथ क्या है, मछली जल की रानी है, हाथ लगा ऑर्डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मतलब इसका मतलब है, यदि लोकल वेरिएबल को यदि आप बाहर निकालोगे तो आपको वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। लेकिन जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये मगरमच्छ है हमारा, ये पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। मतलब इसे अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, और डेफिनेशन के पहले, डेफिनेशन के बाद भी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे हम समझते हैं, जैसे हमारा कोर्स 3 है AI। ठीक है, हमारे इस प्रकार से सेम टू सेम सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा कोर्स 1 क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है। हमारा यहाँ पर कोर्स 1 में लिख देता हूँ, कोर्स 1 मेरा है लोकल वेरिएबल, और कोर्स 2 भी हमारा लोकल वेरिएबल है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लैंग्वेज हमारा जो है ग्लोबल वेरिएबल है, और कोर्स 3 भी क्या हमारा है, लोकल वेरिएबल। मछली जल की रानी वाला एग्जाम्पल आप इंटरव्यूअर के सामने मत देना, वरना वो तो आपको भगा ही देगा। ये बस समझने के लिए है, बस समझने के लिए। इसे याद रख सकते हैं कि लोकल वेरिएबल ओनली केवल डेफिनेशन के अंदर ही, बाहर नहीं। ठीक है, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। और अच्छा, कोर्स 1 और कोर्स 2 के अंदर, कोर्स 1 और कोर्स 2 के अंदर एक्सेस करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एरर आएगी। जैसे कि मैं अब देखिए, मैं सेकंड डेफिनेशन में कुछ करेक्शन कर रहा हूँ, कोर्स 1 एंड कोर्स 3। यहाँ पर कोर्स 2 को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्स 1 और कोर्स 3 को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरर देगा, देखिए एरर आ गया यहाँ पर, क्योंकि उसको पता ही नहीं। क्योंकि पीबीएम पहले पढ़ता है, फिर उसे भूल जाता है। अब कोर्स 1 में पढ़ेगा, भूल जाएगा, और कोर्स 3 पढ़ेगा तब तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए वो एरर दे देता है। फिर हम नया फंक्शन बनाते हैं, जहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल है जो हमारा, उसे हम डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे, और देखेंगे क्या क्या कहाँ पर एरर आती है, कहाँ पर एरर नहीं आती है। सेम प्रोग्राम रन करेंगे, नाम चेंज कर दिया बस मैंने इसका। अब हम इसका प्लेस चेंज कर देंगे। अब बताना आप, अब मान लो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ से मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने सबसे नीचे से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें एरर आएगी कि नहीं आएगी, क्या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, बताइए। एरर आएगी कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले डेफिनेशन चेक होंगी, फिर हमारा लैंग्वेज मेन प्रोग्राम चलेगा। आपको जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, इसमें एरर आएगी या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, पहले हम लगा दें दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि आपका दिमाग पता नहीं काम कर रहा है नहीं। आप यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जिस तरीक़े से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पीबीएम ने से पढ़ा, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन को पढ़ा, लेकिन इन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया। सबसे पहले क्या आएगा, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन, उसने तुरंत क्या बना लिया, यहाँ पर देखिए मेमोरी बना ली उसने तुरंत, पाइथन। सबसे पहले हमारा ये हुआ, उसके माइंड में आ गया। अब फंक्शन कॉल हुआ, लर्न डेटा साइंस, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। इसके बाद कभी भी हो डेफिनेशन में जो मेन प्रोग्राम हो, सबसे पहले वही कॉल होता है। डेफिनेशन केवल वो स्टोर कर रखता है, उन्हें कॉल नहीं करता, वो बताता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ,
फंक्शन कॉल स्टार्ट होगा यहाँ पर लर्न डेटा साइंस। अपन को ये देखना मेमोरी में पहले से है कि नहीं, यदि है तो नो एरर, यदि नहीं है तो एरर देगा। कोर्स वन ब्लॉक बना कोर्स वन का, ठीक है, इसका डेटा आ गया, डेटा साइंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर लर्न नहीं आई, लर्न एमएल, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पर नो एरर आएगी। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब हम रखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन के बाद। अब बताइए, अब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा या एरर देगा? बताइए, आप दिमाग लगाइए, क्या होगा यहाँ पर? बताइए, एरर देगा कि नो एरर आएगा? देखो, मैंने 2 टाइम्स बता दिया है कि डेफिनेशन के पहले, सबसे लास्ट में, मेन प्रोग्राम में। अब लेकिन मैंने डेफिनेशन के बाद डाल दिया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर एरर आएगी या नहीं? ठीक है, चलिए हम समझते हैं। यदि आप कमेंट में इसका आंसर दें, वीडियो पुश कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसका सीधा सा फंडा है, यदि मेमोरी में कोई चीज़ पहले से स्टोर है तो उसमें एरर नहीं आएगी, यदि स्टोर नहीं है तो एरर आएगी। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर लाइन नंबर जैसे ही 6 लैंग्वेज नाम की कॉल होगी तो हमारी मेमोरी बन जाएगा लैंग्वेज नाम से, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा पाइथन है, लेकिन फंक्शन बॉडी में नहीं है, लेकिन ये फंक्शन बॉडी के बाहर है। आप देखिए इंडेंटेशन को ध्यान से देखिए आप। फिर इसके बाद क्या हुआ, लर्न डेटा साइंस, ठीक है, लर्न एआई पड़ेगा, फिर यहाँ पर लर्न एमएल पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर आएगी। आप देख लीजिए इसका आउटपुट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, देखिए कोई एरर नहीं आई यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से बना लें। देखो, यदि कोई चीज़ मेमोरी में पहले से स्टोर है तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी। अब मैं इसका फिर से प्लेस चेंज कर देता हूँ। आप बताना एरर आएगी कि नहीं? आप बताइए यहाँ पर एरर आएगी कि नहीं आएगी? अब आपको बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अभी मैंने बताया है। अब हम इसकी फिर पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब हम इसको लाते हैं, अब मैं लाता हूँ फंक्शन कॉल के बीच में। अब बताइए एरर आएगी या फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ? बताइए एरर आएगी कि नहीं आएगी? क्या सोचा कुछ आपने? इसमें एरर आएगी कि नहीं आएगी? जिसने बोला एरर आएगी वो सही है, इसमें एरर आएगी। अब ठीक है, हम समझते हैं, हम खुद का दिमाग लगाते हैं किस प्रकार से, क्यों एरर आएगी। सबसे पहले प्रोग्राम डेफिनेशन माइंड में सेट हो गई, ठीक है, लर्न डेटा साइंस माइंड में सेट हो गई, ठीक है। अब फिर हम डेफिनेशन की तरफ गए, लर्न डेटा साइंस कोर्स 1 इक्वल टू डेटा साइंस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्स 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। ये भी एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब उसने फिर लैंग्वेज का ढूंढा, यहाँ पर प्रिंट में उसने लैंग्वेज का ढूंढा। कोर्स 1 तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लैंग्वेज नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे लैंग्वेज नाम कुछ मिला ही नहीं अभी, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी एरर आएगी, यहाँ पर बाउंड एरर आएगी लाइन नंबर 12 में। देखो यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पर कौन सी एरर आई है, नेम एरर आ रही है। नेम लैंग्वेज इज नॉट डिफाइंड, LANG लैंग्वेज इज नॉट डिफाइंड। इसलिए उसने देखो डिड यू मीन रेंज बोला, क्योंकि LANG और LNG की स्पेलिंग RANG से मिलती जुलती है, इसलिए उसने बोला डिड यू मीन रेंज, क्योंकि ये बोला था ये कहलाती है रबस्ट लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरर क्यों आई, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल की वजह से डिफाइन किया है। यदि हम इसे कमेंट बना देते हैं, हमारा जो फर्स्ट है, फिर अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा परफेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुए। अब हम यहाँ से हटा देते हैं इसे। अब हम ऐसे रखते हैं लर्न AI के बाद। अब बताइए इसमें एरर आएगी कि नहीं आएगी? अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी एरर आएगी, क्योंकि जो हमारे 2 फंक्शन कॉल है पहले के, इनमें एरर आएगी, लेकिन थर्ड वाला आसानी से एग्जीक्यूट कॉल हो जाएगा, ठीक है। लर्न डेटा साइंस और लर्न AI बस एरर देगा, बाकी लर्न ML एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट देखिए,
लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या आई, नेम एरर आई, ठीक है। यस, यदि हम इन दोनों को कमेंट बना देते हैं, देखिए इन दोनों को मैंने कमेंट बना दिया तो हमारे एरर नहीं देगा, लेकिन टू डू कोडिंग इन मशीन लर्निंग, ठीक है। देखिए अब हम इसे लास्ट में रख कर देखते हैं, फंक्शन कॉल के लास्ट में। यस, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तीनों में एरर देगा वो। यस, देखिए तीनों में एरर है, नेम एरर। तो इसमें एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो जो सभी फंक्शन कॉल के पहले आएगा, फंक्शन कॉल के पहले रखना है। डेफिनेशन के पहले, डेफिनेशन के बाद रख सकते हैं, लेकिन फंक्शन कॉल के पहले ही रखना है हमेशा। इसका सबसे अच्छा एक मान के चलिए आप कि आप ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा आप सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे टॉप में, कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सबसे टॉप में अपन ग्लोबल वेरिएबल को रखेंगे। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी रख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी भी समझना ज़रूरी है। अब ये जो हमने समझा है उसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। पर्पस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज दैट टू स्टोर common values for different function calls. अब एक लाइन और, ग्लोबल वेरिएबल आर दोज। अभी जो हमने समझा हम उसी को लिख रहे हैं इंग्लिश में, थ्योरी। ग्लोबल वेरिएबल दोज आर दोज which are find before all function call। याद रखिए, all function call, कॉल के बाद, कॉल के बीच या कॉल के बाद में दोगे तो एरर आएगी, हमेशा फंक्शन कॉल के पहले। इसलिए आप इसे याद रख लीजिए आप कि आपको टॉप पर ही देना है। और लोकल वेरिएबल को लिख लेते थोड़ा। लोकल वेरिएबल आर दोज which are used for storing temporary result in the function body। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। लोकल वेरिएबल are those which are defined within the function body। आप लोगों को जो अभी बताया है, चूँकि एक ही पॉइंट को मैंने आपको प्रोग्राम को नहीं बनाया है, एक ही प्रोग्राम बता दिया सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल सबसे ऊपर रखना, फिर बीच में, फिर सबसे नीचे, इस प्रकार से रख कर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये हमारा कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ग्लोबल कीवर्ड। यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ ग्लोबल वेरिएबल, अब ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। अभी वेरिएबल था, लेकिन अब हमारा ग्लोबल कीवर्ड है। इस थ्योरी को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे ग्लोबल कीवर्ड। एक तो हमारा क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स, ये हम इसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं हम। फिर लोकल वेरिएबल, ठीक है, फिर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब पढ़ेंगे ग्लोबल कीवर्ड, फिर ग्लोबल्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फिर याद रखना चीज़ें, क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल ऑफ फंक्शन। ये ग्लोबल फंक्शन हम आगे की वीडियो में समझेंगे, जो कि ग्लोबल एक पहले से नाम है, जो पहले से रिजर्व है। कीवर्ड है मतलब एक की वर्ड जो पहले से डिफाइन है, ग्लोबल, ठीक है।
इसे हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल के वीडियो में समझेंगे। इसे थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। ग्लोबल जो कीवर्ड है थोड़ा हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है ग्लोबल वेरिएबल से, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड है वो वेरिएबल था, तो इसे हम कल समझेंगे, कल की वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होंगी, इसलिए हम इसे कल की वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।